हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। आई होप आप सभी की सीयूटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जिनके बोर्ड एग्जाम है उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, बात करते हैं जितने भी अभी तक CUET UG 2025 में जितने भी अपडेट्स आए हैं, जितने भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। मे भी आपको एक दो मालूम होंगे, लेकिन जितने भी चेंजेस आए, चाहे आपका एग्जाम के पैटर्न रिलेटेड हो, चाहे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रिलेटेड हो, चाहे आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट रिलेटेड हो, चाहे अपार आईडी रिलेटेड हो, चाहे इसके अलावा और जो भी अपडेट्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको सारे के सारे अपडेट इस एक पर्टिकुलर वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो छोटा रहेगा, ठीक है, लेकिन आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ चेंजेस की जैसे बात कर ले, सबसे पहले पॉइंट आता है, देखिए आपने जो भी क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हैं, चाहे आपका 5 सब्जेक्ट हो, चाहे आपने 6 पढ़े हो, चाहे 7 पढ़े हो, ठीक है, आप उनमें से उनके अलावा भी किसी और सब्जेक्ट में आपका अपना क्या कर सकते हैं, CUET का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है जिसने क्या करिए साइंस पढ़ी है और उसने PCM पढ़ा है, लेकिन अगर उसको बायोलॉजी का एग्जाम देना है तो वो CUET UG में दे सकता है। उसी तरीके से वो बच्चा क्या कर रहा है, किसी आर्ट्स स्ट्रीम का, जैसे कि उसको क्या नाम है, आपको हिस्ट्री का एग्जाम देना है, या फिर उसका क्या नाम है, कॉमर्स में किसी स्ट्रीम का आपका क्या नाम है, अकाउंट्स का एग्जाम देना है, तो अगर वो चाहे तो दे सकता है पढ़ के, ठीक है। तो उसके लिए कोई उसको मतलब उसकी कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, एज अ डोमेन सब्जेक्ट आप CUET के एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि कई कई यूनिवर्सिटी क्या करती है, इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है। जैसे कि बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये है कि सिंपल, आपको चाहे आर्ट्स का कोर्स लेना हो, चाहे आपको कॉमर्स का कोर्स लेना हो, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, आपको उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के ही हम सब्जेक्ट काउंट करेंगे जो कि आपने CUET में दिए होंगे। भले आप साइंस स्ट्रीम से, लेकिन आपको आर्ट्स लेना है तो आपको आर्ट्स के एग्जाम की देने की ज़रूरत नहीं है। आप साइंस का ही एग्ज़ाम दो, पेपर साइंस का ही दोगे और हम काउंट उसे ही करेंगे। लेकिन आपको जो कोर्स चाहिए होगा, अगर आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंग आए होंगे तो हम आपको अलॉट कर देंगे। भले आपने आर्ट्स का एग्ज़ाम CUET के एग्ज़ाम में दिया होगा, ठीक है, तो लेकिन उसको कंसीडर नहीं करा जाएगा जब आपकी मेरिट निकाली जाएगी। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के ये क्राइटेरिया होता है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो सारे के सारे डाउट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद करते हैं जो कि आपका CUET 2025 का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो पूरा का पूरा CBT मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड होने वाला है। पिछली बार हाइब्रिडेड मोड था जिसमें आपका क्या नाम है, पेन पेपर और कंप्यूटर दोनों था, लेकिन इस बार क्या होगा, पहले ही कंफर्म कर दिया गया है कि CBT मोड में होगा। CBT मोड से चीज़ें जल्दी होती है, तो बोला गया है कि 15 से 20 दिन में हम क्या कर देंगे, एग्जाम को ख़त्म करा देंगे। और उम्मीद यही है कि 15 से 20 एक्सटेंडेड डेट 25 दिन हम मान सकते हैं कि 25 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। तो प्रोसेस ये होगा कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और फिर क्या करेगी, आपका एडमिशन भी जल्दी हो पाएगा। तो देखिए, बात करते हैं अब और अपडेट की। जैसे कि पहले क्या थे ना, CUET में 63 सब्जेक्ट थे। 63 में मतलब लैंग्वेजेस थी, फॉरेन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, सारों को मिला लो, फिर जितने भी डोमेन थे उन डोमेन को मिला लो, एंड आखिर में क्या था आपका जनरल टेस्ट। इन सारे सब्जेक्ट को मिलाने पे टोटल 63 सब्जेक्ट बनते थे। लेकिन अब क्या करा गया कि बहुत सारे सब्जेक्ट रिमूव कर दिए गए, जिसमें मोस्ट ओवर द पार्ट क्या करा गया आपका लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हटा दी गई हैं। तो जो 63 सब्जेक्ट थे उनको रिड्यूस करके आपका 37 सब्जेक्ट पर ला दिया गया, जिसमें से आपका क्या करेगा, 37 सब्जेक्ट में आपका जनरल टेस्ट तो रहने ही वाला है, वो रिमूव नहीं करा गया, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज रहने वाली है, ठीक है, और बहुत सारी जो फॉरेन लैंग्वेज है उनको हटा दिया गया। अगर किसी बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करना है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो इंग्लिश का एग्ज़ाम देके, या अगर वहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जनरल टेस्ट के बेस पे, तो वो एडमिशन ले सकता है उसमें। ड्यू की भी बात करेंगे तो ऐसे ही होगा, चाहे आपका JNU की बात करेंगे तो ऐसे ही होगा। इंग्लिश प्लस आपका जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेस पे आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। वहीं बात करें डोमेन में कौन कौन से डोमेन हटा दिए हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडी, टूरिज्म, लीगल स्टडी एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक, कुल मिला के आई थिंक 6 ऐसे डोमेन हैं जिनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो आपको अगर जैसे कि आपको मान लीजिए आपको BA LLB करना होता था, तो उसमें लीगल स्टडी की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, लेकिन अब आपको लीगल स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेस पे क्या कर देते हैं, आप BA LLB ले सकते हैं।
किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो जैसे कि बात करें अब थोड़े और चेंजेस के बारे में कि आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका जनरल टेस्ट हो, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो, उसको 60 मिनट कर दिया गया। पहले ऐसे नहीं थे, पहले क्या था, डिफरेंट होता था। लैंग्वेज को करने के लिए आपको क्या नाम है, आपको 45 मिनट दिए जाते थे, 40 क्वेश्चन 45 मिनट करने। डोमेन में भी 40 क्वेश्चन 45 मिनट करने। कुछ डोमेन को छोड़ के, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया या कंप्यूटर साइंस हो गया, इन टाइप के जो डोमेन सब्जेक्ट है इनको छोड़ के इनमें 40 क्वेश्चन 60 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा था। वो भी पिछली बार से दिया जा रहा था, फर्स्ट टाइम तो वो भी नहीं दिया गया था। अच्छा, और जनरल टेस्ट में क्या कर रहा था, बेसिकली आपको ज़्यादा टाइम आपको दिया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड टाइम रख दिया गया है। चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट दे रहे हो, चाहे आप जनरल टेस्ट दे रहे हो, चाहे आपका डोमेन दे रहे हो, सबके लिए 60 मार्क्स ही रखा गया है। इसका मतलब ये पता चलता है कि पहले जो जनरल टेस्ट की वेटेज ज़्यादा होती थी, अब क्या कर दिया गया, इक्विवेलेंट रख दिया गया हर एक डोमेन सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं आपका 5th अपडेट। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, एडमिशन फॉर दिस सब्जेक्ट दैट हैव बीन अ डिसकंटिन्यू विल बी बेस्ड ऑन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। ठीक है, जिसका नाम जीटी से चेंज करके क्या करें, जीएटी कर दिया है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट में बेसिकली क्या आप इस लाइन में ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, जिसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड डोमेन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और या फिर क्या कर सकते हैं, आप उस स्ट्रीम से नहीं हो पर्टिकुलरली, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जनरल टेस्ट के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के बराबर ही क्या कर दिया गया, जनरल टेस्ट को भी रख दिया गया, वो भी क्या करेगा, सेम मार्क्स सेम टाइम रहेगा और इक्विवेलेंट ही कंसीडर करा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करिए, एक प्रॉब्लम हो गई जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा एज अ टीचर। ये चीज़ क्या करिए, इन लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्यों, देखिए आप जनरल टेस्ट जो होता है इसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। जिसमें मैं बात करूँ, पहले रीजनिंग होती है, सेकंड जो आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, एंड जो थर्ड वो आता है आपका जनरल अवेयरनेस आता है, एंड इसी में जो आता है एक जनरल स्टडीज़ भी आता है। तो ये क्या है ना, ये 4 अपने आप में बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं। एक जनरल एप्टीट्यूड यानी जीएटी टेस्ट को क्या है, कवर करने के लिए मेरे को इतने 4 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो इसकी जो क्या नाम है, वेटेज क्या रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, इक्वल रख दिया गया। तो उन बच्चों के पास एज हो सकता है, मे बी आगे जाके कोई चेंजेस होंगे तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उन बच्चों के पास एज हो सकता है जिनके पास ऑप्शन दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर कोर्स को चूज़ करने के लिए कि आपको आप डोमेन दीजिए तो भी आपको कोर्स मिलेगा, और आप जनरल टेस्ट चाहिए तो भी आपको ये कोर्स मिलेगा। तो डोमेन वाले बच्चों के पास क्या होगा, एज होगा कि वो एक पर्टिकुलर डोमेन पढ़ के, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी आपका फर्दर कोई अपडेट आएगा जनरल टेस्ट के रिगार्डिंग कि कैसे इसकी मार्किंग स्कीम रहने वाली है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद करते हैं, नो ऑप्शन क्वेश्चन विल बी अ गिवन। इसका मतलब इस बार से कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब जैसे पहले दिए जाते थे, आपको 40 क्वेश्चन करना है, उसके लिए 50 क्वेश्चन दिए जाते थे, 10 आप अपनी मर्जी से स्किप कर सकते थे। उसी तरीके से जो आपका जनरल टेस्ट है उसमें आपको क्या करते थे, 50 क्वेश्चन देते थे, एंड देन आपका क्या होता है, 15 क्वेश्चन जो होते थे वो आपके पास ऑप्शनल होते थे। तो देखिए, अब एक अपडेट की बात करेंगे। अभी भी ये कन्फ्यूज़न कई बच्चों के मन में है कि भैया क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, आपको मैं बेसिकली समझाता हूँ। देखिए, 60 मिनट 40 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, ये क्या है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि देखिए 60-60 मिनट का तो पेपर होने वाला है, लेकिन अब टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे या 50 क्वेश्चन आएंगे एक पेपर में, 200 मार्क्स का पेपर होगा कि 250 मार्क्स का पेपर होगा। अभी तक जितने भी प्रेस रिलीज हुए हैं उन्होंने यही कंफर्म करा है कि अब जो अपडेट आया वो यही है कि देखिए 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन टोटल पेपर में आएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा ऑप्शनल, आपको 50 पूरे के पूरे करने होंगे। छोड़ना चाहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि उसका टोटल मार्क्स जो होगा आपका 250 होगा, 250 मार्क्स होंगे उसको। एंड चाहे आप कोई सा भी चाहे आप लैंग्वेज दीजिए, चाहे आप डोमेन सब्जेक्ट दीजिए, चाहे जनरल टेस्ट दीजिए, सबके लिए ड्यूरेशन 60 मिनट ही आपकी रहने वाली है, 50 क्वेश्चन ही आएगा और 250 मार्क्स का टोटल आपका क्या आना पेपर आने वाला है। तो इस बार जो है कट ऑफ का ट्रेंड में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, ठीक है। तो उस चेंजेस के अपडेट के लिए जो भी मेरे को इनसाइड अपडेट ड्यू के अंदर से मिल रहे हैं या BHU के अंदर से मिल रहे हैं, थ्रू माई कॉन्टेक्ट, थ्रू माई नॉलेज, ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, शेयर करते रहूँगा टाइम टू टाइम। तो आपको रिगार्डिंग CUET UG एडमिशन, चाहे CUT PG एडमिशन, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को हिट रखिए, ताकि कोई भी अपडेट आ जाए मैं तुरंत आपके पास क्या कर सकूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अब अभी जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, कई यूट्यूबरों ने देखा होगा कि अपार ID और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में कि क्या ये भी ज़रूरी है अपडेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो
आपको ये याद रखना है कि देखिए जो अपार आईडी, जो यूट्यूब क्रिएटर जो भी सीयूटी के रिगार्डिंग आपको बातें बताते हैं, अपार आईडी बेसिकली अभी जो आपके नीट के एग्जाम में कंपलसरी करी गई थी, ठीक है। और ये क्या नाम है, आपको अभी सीयूटी यूजी के लिए नहीं रखी गई, बल्कि हर एक बच्चे को जब से सीयूटी लॉन्च हुआ है कॉलेज जाने के बाद अपार आईडी बनानी होती है। और अपार आईडी हर कोई बनाता है, आप भी बनाते हैं, आपके पेरेंट्स भी बनाते हैं, आपके फादर भी बनाते होंगे, आपके मदर भी बनाते होंगे अगर वो वर्किंग है। अपार आईडी कुछ नहीं, एक डिजी लॉकर नाम की गवर्नमेंट वेबसाइट है। क्रोम पे जाएंगे या प्ले स्टोर पे जाएंगे तो एक ऐप मिलेगा। वो ऐप ये बताता है, जैसे आपने सुना है ना डिजिटल इंडिया, वही प्रोसेस है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो क्या होते हैं, आपके डिजी लॉकर में रखे रहते हैं सेफ, और उसको क्या करा जाता है, एकदम लीगल ही कंसीडर करा जाता है डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट को भी। तो जैसा आपके पास आधार कार्ड है, जैसा आपके पास लाइसेंस है, जैसा आपके पास पैन कार्ड है, डिट्टो वैसा ही सेम टू सेम क्या करा हुआ आपके डिजी लॉकर में दिख रहा होगा। बस आपको वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड हो जाती है। अगर किसी बच्चे ने अपना क्या नाम है अभी 12th में, तो उसका रिजल्ट आने से पहले क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। मतलब बेसिकली फिजिकल कॉपी स्कूल द्वारा आपके पास मिलने से पहले जैसे ही सीबीएसई रिजल्ट लॉन्च कर देगा, आपके 12th की मार्कशीट डिजी लॉकर पे दिखाने लगेगी। यहीं से सीयूटी जो अपना फॉर्म होगा, ठीक है, वो आपके मार्क्स क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली फिलिंग कर देगा आपके सब्जेक्ट मैपिंग की, आपके फॉर्म के मार्क्स की। तो अपार आईडी ईजी है बनाना, मैं आपको बनवा दूंगा, कुछ सेकंड का ही काम लगेगा, ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते देखिए एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। और सबसे पहली बात, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जब बनता है जब आपका किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। पहले आपका क्या करता है, नहीं बनता ही। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आप एंटी रैगिंग फॉर्म भरने जाएंगे, कुछ नहीं है, वेबसाइट पे मैं भरना सिखा दूंगा, इजीली भर जाता है, ठीक है, कुछ सेकंड का काम होता है। आपको बहुत सारे डिटेल मांगेगा, उन डिटेल में आपके कॉलेज का नाम, आपके डिपार्टमेंट का नाम, आपके कॉलेज का रोल नंबर, ठीक है, आपके कॉलेज का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मांगता है। यानी आपको ये साफ पता चलेगा कि एंटी रैगिंग जब ही बनता है जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं होता आपको एंटी रैगिंग के रिगार्डिंग पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आप बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉलेज की सारी डिटेल डालनी पड़ती है। तो देखिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसमें बस एक तरीके का आपकी तरफ से कंफर्मेशन लेटर लिखा जाता है कि अगर मैं किसी कॉलेज में, ठीक है, किसी भी बच्चे को बुली करता हूँ या परेशान करता हूँ, तो अगर ऐसी गतिविधियों में पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, और मेरे को कॉलेज से एडमिशन कैंसिल भी करा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपके थ्रू लिख के उसको फॉर्म में बस वो सबमिट करना होता है, ठीक है। तो वो भी आपका मैं जब बनवा दूंगा जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। अब बात करते हैं देखिए फीस क्राइटेरिया में क्या चेंजेस हुआ है। तो देखिए फीस क्राइटेरिया में मेजर चेंजेस देखने को मिल सकता है क्योंकि पीजी की फीस में हाइप देखने को मिला है, ठीक है। 200 रुपीज़ का पीजी की फीस में भी इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब जैसे जैसे CUET पीजी अपने अंदर चेंजेस लाता है, उसी तरीके के चेंजेस CUET यूजी में भी देखने को मिलते हैं। तो फीस तो चेंजेस होने वाली है, ठीक है, कुछ ही दिन में फॉर्म आउट हो जाएंगे तो सारी की सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। पिछले बार की फीस है जो मैं आपको आइडिया दे दूं, जनरली कोई भी बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, अगर वो तीन सब्जेक्ट अगर भरता है, मे बी वो आप चाहे 1-2 डोमेन, मतलब कुछ कोई से भी 3 भरिए, इसमें डोमेन और क्या नाम है लैंग्वेज और जीटी, इन सबको भी कंसिडर करके चलिएगा, ठीक है। अब तो 3 सब्जेक्ट में कोई भी 3 ले लीजिए। उसके लिए जनरल को 700-750 रुपये पेमेंट करने थे, OBC NCL EWS को 700, SC ST PWD और क्या करने थे आपका 650 पेमेंट करना था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखिए अब तो कोई 7 सब्जेक्ट लेता है, जो कि ज़्यादातर अगर कोई बच्चा ड्यू में पिछली बार एडमिशन लेने की ट्राई कर रहा था तो उसने 7 सब्जेक्ट का पेपर ज़रूर दिया होगा, जिसमें आपका क्या कहता है 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, ठीक है, तो 4 हो गए। अब 7 वो दे चाहे ना दे, लेकिन अगर उसने 3 से ज़्यादा भरे हैं, ठीक है, तो अगर वो 7 भरे, 6 भरे, 5 भरे या 4 भरे, उसको पेमेंट 1500 ही करनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी में। OBC के लिए 1400 एंड SC ST PWD के लिए आपके 1300 पेमेंट करनी। अप टू 10 सब्जेक्ट यानी आपका 8 to 10 सब्जेक्ट आप अगर फॉर्म भरते थे तो उसका 1750 से लेके 1650 फीस आपकी जनरल और OBC में देखने को मिलेगी। वहीं 1550 फीस क्या है आपकी SC ST PW में। देखिए मान के चलता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा भरी जा रही है फॉर्म में। इसके बाद आपको पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, चाहे आप ड्यू का भरिए, ड्यू का अगर आप पोर्टल लॉन्च होगा उसमें भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कम होता है, आई थिंक 100 और 200 का होता है, BHU में भी ऐसी पेमेंट होता है, लेकिन जामिया में भी ऐसी होता है, कई यूनिवर्सिटी में इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो फीस क्या होता है इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा लग जाती है, CUT UG के फॉर्म में। तो आपको डिसाइड करके चलना है कि आपको किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन से बेस्ट कोर्सेस है। तो इन सब की वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि मेरे को इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो कि टॉप की है मेरे को एडमिशन लेना है, क्योंकि आपका पैसा भी बहुत लगने वाला है इसमें। फॉर्म में इतने सारे पैसे लग जा रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, अप टू 7 सब्जेक्ट तो जनरली लोग देते हैं, और इस बार हम बोल रहे हैं कि हाइप आएगा और मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इस बार का अपडेट ये है कि मैक्सिमम 5 चूज़ कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। तो फीस में देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, अगर 1500 से बढ़ भी सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, घट भी सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो देखिए ये था ऑल ओवर अपडेट मेरी तरफ से, इससे ज़्यादा अभी कोई अपडेट नहीं आया। तो देखिए अब जो भी अपडेट होगा, यूजीसी ने ओवरऑल सारे जितने भी अपडेट थे, पैटर्न में चेंजेस सब दे दिए हैं, ठीक है। अब जितना भी अपडेट आने वाला है वो एनटीए के द्वारा आने वाला है। एनटीए यानी जो कि आपका एग्जाम लेगी CUT UG 2025 का, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा अपडेट आएगा। आपका क्या नाम है, फॉर्म कब ओपन होंगे, आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सारे अपडेट आपको क्या करेगा, एनटीए देते रहेगा। तो एनटीए की खुद की वेबसाइट है, तो सारे के सारे अपडेट आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपका समर्थ पोर्टल लॉन्च होगा, समर्थ 2025 वाला, तो जैसे ही लॉन्च होगा मैं उसके सारे के सारे अपडेट आपको दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि क्या नाम है, यूट्यूब ऑलगोरिथम को पता कर सके कि हमारी वीडियो को भी प्रमोट करना है, ताकि सारे बच्चों की क्या कर सके, हम हेल्प कर सके जेन्युइन। तो ऐसी और अपडेट के लिए, ऐसी और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए, हर एक इनसाइड अपडेट जानने के लिए, चाहे ड्यू हो, चाहे BHU, चाहे आपका JMI हो, या फिर आपका क्या नाम है एनटीए के ही इनसाइड अपडेट हो, जो कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, अपने कनेक्शन के थ्रू आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो इस चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में और नई अपडेट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।